क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है। इसमें एक ट्राइंगल दिया है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ये नाम है ए बी सी डी और ई, और डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। डी की वैल्यू 6 दी है और बी सी की वैल्यू 9। डी हो गया 6 सेंटीमीटर और बी सी 9 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ए डी दिया है 28। एरिया ऑफ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया निकालना है। पहले इन ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई इन ट्राइंगल ए बी सी, ये इसके इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल ई सी के इक्वल। तो एंगल डी इक्वल्स टू बी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी। इसका रीजन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। एक छोटा ट्राइंगल ए डी और एक ए बी सी, तो ये जाएगा डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। डी की वैल्यू 6 है और बी सी की वैल्यू 9। ये जाएगा 6 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 3 3 जा, ये भी 3 2 जा 3 3 जा 9। तो ये जाएगा 4 अपॉन 9। तो ए डी के लिए 28 दी, यहाँ 28 रखेंगे। 28 अपॉन नीचे एरिया ऑफ ए बी सी 4 अपॉन 9। ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 क्वेश्चन के बी पार्ट में इसमें एक ट्राइंगल दिया है। ये लाइन इसके पैरेलल दी है। सेम ऐसे ही ए बी सी डी और ई, और डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। और इसमें ए डी अपॉन डी बी, ए डी और डी बी का रेशियो दिया है। ए डी अपॉन ये दिया है 1/2। तो हमें इसमें रेशियो निकालना है ए डी ई का। ये ट्रेपेजियम जो है बी डी ई सी, तो उसमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई सी। इनका रेशियो निकालना है। तो ए डी और डी बी का रेशियो दिया 1:2। ये 1 ये 2। तो अगर हम ए डी अपॉन ए बी करेंगे 1/3। इनका रेशियो 1 और 2। तो अगर इसका रेशियो पूरे के साथ निकालेंगे 1:3। अब इन ट्राइंगल को दिखाते हैं सिमिलर। इन ट्राइंगल इसमें एंगल डी जो है वो बी के इक्वल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी दोनों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी। तो रीजन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एरिया का रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। ये होगा साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। जैसे ए इसकी साइड ए डी लेते हैं, उसकी साइड ए बी, तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो आ जाएगा एरिया ऑफ तो ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू 1/3 है। ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा 1/9। तो इनका रेशियो आ गया 1/9। तो हम अगर एरिया ऑफ ADE इसको x मानते हैं तो एरिया ऑफ ABC ये हो जाएगा 9x, क्योंकि इनका रेशियो 1:9 है। तो ADE का एरिया x हो गया और ABC का एरिया 9x। तो ट्रेपेजियम का होगा, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 9x माइनस x। तो एरिया ऑफ BDEC इक्वल्स टू 9x माइनस x, यह आ जाएगा 8x। तो हमें इसका रेशियो ढूंढना है ADE अपॉन BDEC का। ADE अपॉन एरिया ऑफ BDEC, तो ये x है, ये 8x है, x कैंसिल, ये आ जाएगा 1:8। 7th क्वेश्चन में सेम यही फिगर है, ट्राइंगल है ABC और ये लाइन है DE और DE पैरेलल है BC के। तो फर्स्ट पार्ट में वैसे ADE और ABC को सिमिलर दिखाना है, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। तो ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल BE जो है वो C के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में गिवन है AD इज हाफ ऑफ BD। AD इज हाफ ऑफ BD, इसका मतलब BD जो है वो ट्वाइस हो जाएगी AD के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर AD को x मानते हैं तो BD की वैल्यू हो जाएगी 2x। तो AD x हो गया, ये BD हो गया 2x। तो इसमें DE की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड पार्ट में DE की वैल्यू मालूम करनी है, और BC की वैल्यू 4.5 दी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल सिमिलर है, हमने दिखा रखा है ADE ABC के सिमिलर है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा DE अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन AB। एक छोटे की साइड, एक बड़े की साइड, फिर छोटे की साइड और एक बड़े की साइड। तो DE अपॉन BC हो गया 4.5, AD अपॉन AB, AD के लिए x है और AB के लिए 3x, x प्लस 2x, तो x अपॉन 3x, x कैंसिल, DE हो जाएगा 4.5 अपॉन 3, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ABC दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालना है एरिया ऑफ BDEC, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। तो ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AD स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन 18, ABC का एरिया है 18, और AD के लिए x है और AB के लिए 3x, x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल, एरिया ऑफ ADE आ जाएगा 18 अपॉन 9, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 18 है और इसका एरिया 2 आ गया, तो ट्रेपेजियम का होगा 18 माइनस 2, एरिया ऑफ BDCE जाएगा 18 माइनस 2, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 में भी फिगर गिवन है, ये है, ये दोनों एंगल दिए हैं 90, तो नाम है A B C D और E, और ये दोनों एंगल है 90। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ABC, यह बड़ा वाला ट्राइंगल DEC के सिमिलर है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल DEC। ये एक एंगल 90 हो गया इनका, एंगल B इक्वल्स टू E, ये हो गया 90, और एंगल C दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEC के। सेकेंड पार्ट में AB के लिए दिए 6, D के लिए 4, AC के लिए 15 और CD की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे DE अपॉन BC। एक छोटे वाले ट्राइंगल की साइड DE अपॉन AB, एक छोटे की साइड और एक बड़े की साइड DE अपॉन AB इक्वल्स टू CD अपॉन AC, एक छोटे की साइड फिर एक बड़े की साइड CD अपॉन AC। तो D की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 6, CD मालूम करना है, और AC की वैल्यू है 15। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो CD हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में निकालना है ABC और DEC का रेशियो। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEC। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल होगा। तो पहले ABC लिखा है तो हम लिखते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। AB की वैल्यू 6 है, जाएगा 6 स्क्वायर, और D की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर, यह आ जाएगा 36 अपॉन 16। 4 से कैंसिल करेंगे 9/4, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा 9:4। नाइन्थ क्वेश्चन में भी एक फिगर गिवन है, ट्राइंगल है, सेम ऐसे ही डी पैरेलल है BC के, ABC D और E, और D पैरेलल है BC के, इनको भी ज्वाइन करा हुआ है। इस पॉइंट का नाम है F और ये D इसके पैरेलल है। और इसमें एक और चीज गिवन है AD अपॉन DB, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2। तो फर्स्ट पार्ट में AD अपॉन AB निकालना है, तो AD अपॉन DB ये 3/2 है, मतलब ये 3 है और ये 2 है। तो अगर हम AD अपॉन AB करेंगे तो AD 3 है और ये 2 है, तो पूरा 3 + 2 5 हो जाएगा AB, तो आ जाएगा 3/5। तो फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यूज है। और एक और निकालना है इसमें DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। तो इसके लिए हम पहले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। इन ट्राइंगल ADE ABC, इसमें एंगल D एंगल B के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल E एंगल C के इक्वल, ये एंगल E एंगल C के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो DE अपॉन BC, छोटे की साइड फिर बड़े की साइड AD अपॉन AB, और AD अपॉन AB है 3/5, तो DE अपॉन BC पे जाएगा 3/5। सेकेंड पार्ट में दिखाना है DEF सिमिलर है CBF के, DEF सिमिलर है CBF के। तो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल CBF,
ये वाला DEF और CBF, तो ये एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट, क्योंकि पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट, तो इसका नाम हो गया EDC, इसका नाम है EDC, और इसका नाम है BCF। फिर एंगल DEF, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CBF के, और रीजन हो गया इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल CBF, और उसके बाद EF अपॉन FB की वैल्यू निकालनी है, EF अपॉन FB। तो ट्राइंगल सिमिलर है, EF अपॉन FB, EF अपॉन FB होगा DE अपॉन BC के इक्वल, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और DE अपॉन BC के लिए 3/5, तो ये भी आ गया 3/5। थर्ड पार्ट में रेशियो निकालना है DEF और CBF का, तो इनको सिमिलर तो दिखाई दिया है, तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CBF, ये हो जाएगा कोई भी दो साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग, EF स्क्वायर अपॉन FB स्क्वायर, इसके लिए 3/5, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 9/25।